नमस्कार दोस्तों, लखनऊ नामा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक यादव हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस के साथ। और इस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है सेमेस्टर फर्स्ट का उसको कवर करूँगा। इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊँगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और कौन सा यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएंगी उसमें मैं आपको एक एक यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में अपने हैंड नोट्स के साथ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सिलेबस। हमारा जो पेपर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानने के लिए हमें सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के रूप के बारे में समझना होगा। और हमारा यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो स्टार्ट होता है वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के रूप में जानते हैं। फिर 1935, इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। तो ये जो हमारा एक एक्ट बना हुआ है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता हुई, इसके पूरे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसको पहले आप देखते चलिए। फिर यूनिट 2 में आएंगे बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या बेसिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम्स, नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम। देन हम आगे देखेंगे हमारा जो यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो टाइटल है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपको फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से बनाई गई थी या बाद में लाई गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जिनको हम DPSP के नाम से भी जानते हैं, क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है जिसमें ये चीज़ बताई गई कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होगा, क्या प्रोसेस होगा, इसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो होंगे। इसके बाद हम आते हैं हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 4, यूनियन स्टेट रिलेशंस। यूनियन स्टेट रिलेशंस में हम 4 टाइप के रिलेशन देखते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशंस एंड इंटर स्टेट रिलेशन। जब भी हम कभी गवर्नमेंट की जो रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों में जो रिलेशंस होते हैं वो इनके अलग अलग रिलेशंस होते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। ये रिलेशंस तभी अच्छे होते हैं जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूलिंग पार्टी सेम होती है। अगर सेम रूलिंग पार्टी होती है तो बहुत ही अच्छे रिलेशंस होते हैं। सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए पेपर 2 पे चलते हैं। हमारा जो पेपर 2 है वो है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ से आपका जो मेन सिलेबस है वो जो आपने पेपर 1 जो पढ़ा, इसमें बेसिकली जो इंडियन पॉलिटी का एक सेक्शन होता है वो आप डिटेल में उसमें आपको पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी की मैं थोड़ी सी अगर बात करूँ, जो पेपर मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, इसके लिए जो लोग नए हैं मैं उनको एक बुक रिकमेंड करूँगा, ज़रूर पढ़ें आप लोग। लक्ष्मीकांत तो अभी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप इसके लिए आप NCERT 11th और 12th जो लोग अभी नए हैं, जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और सीधे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप NCERT जो है 11th और 12th की, 11th एंड 12th की जो NCERT है उसको पढ़ें। इससे आपको थोड़ा सा आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा वो क्लियर होगा। उसके बाद मैं पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट का, देन आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए आते हैं पेपर 2 पे, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपको जो यूनिट फर्स्ट है
इसमें देखिए आपका जो यूनिट फर्स्ट है, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग क्या होती है, इसके नेचर्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इवॉल्व हुआ ना 1884 में एज अ एकेडमी, वुडरो विल्सन जी ने इसको स्टार्ट किया था एज अ एकेडमी। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और क्या स्कोप है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, क्या इकोलॉजी होती है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होते हैं, इनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कैसे जो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस देखते हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दोनों में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेल करता है। इन यूनिट सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी जर्नी कैसे रही, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1884 से ही इवॉल्व हुआ या फिर जो हमारी एंशियंट टाइम की जो गवर्नमेंट होती थी, क्या उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अगर ऐसा होता था तो आप ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया था। एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है, न्यू पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आते हैं, हायरार्की एंड यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैम ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरे नोट्स के साथ बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि हमारे जैसे एक एक टॉपिक को मैं बताते चलूँगा। हायरार्की क्या है, हायरार्की के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, हमारे इंडियन गवर्नमेंट में बहुत से हायरार्की चलती है। जैसे अगर हम इंडियन पुलिस में लें तो डीजी होते हैं, आईजी होते हैं, इसके बाद में एसपी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग हायरार्की जो चलती है, ये ऐसे आप देखेंगे यूनिटी ऑफ कंट्रोल होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। देन हम आते हैं यूनिट फिफ्थ पे। जो हमारा यूनिट फिफ्थ है, इसमें देखिए क्या है, सुपरविज़न है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये आपका टोटल सिलेबस रहा। मैं आपके पूरे सिलेबस को एक एक टॉपिक पूरे यूनिट वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पूरे नोट्स बताऊँगा और आपको फिर ये बताऊँगा कि कैसे आपको जो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो इंटरनल्स होते हैं और जो आपके मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आके कॉपी कैसे लिखनी है, इस सब के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया सिलेबस के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बहुत ही डिटेल में आपको पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, हैंड नोट्स के साथ समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।